नमस्कार ट्रेडर, ये टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में। सो ट्रेडर, ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है? ओके, ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? ओवर ट्रेडिंग करने आप जो ओवर ट्रेडिंग करते हो, बाद में जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब आप लोग रियलाइज करते हो कि नहीं, मैं कल से क्या करूंगा, 2 ट्रेड करूंगा या 3 ट्रेड करूंगा या 1 ट्रेड करूंगा। आप ये मान के चलते हो, फिर अगले दिन क्या करते हो, फिर अब ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो। ठीक है, तब वो मेंटल पेन होता है, ये आप सोचते रहते हो क्यों क्या। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उसको जब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने सुने होंगे कि ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना चाहिए, 2 या 3 ट्रेड प्लेस करना चाहिए, या आपका प्लानिंग कर, मार्केट ओपन होने से पहले प्लानिंग करना चाहिए। ये सब सारी चीजें सही है। बाद में जब क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग सिस्टम में बैठते हो तब आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो ट्रेडर, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम आपका सिस्टम में नहीं है, ठीक है, आपका मनी मैनेजमेंट में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब एक दिन में आपका 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तब आप क्या करते हो, कुछ सोचते नहीं हो, तो प्लानिंग गया तेल लेने, तो प्लानिंग कहाँ चला गया आपको भी नहीं मालूम है। आप क्या करते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है बाई कर लिया, मार्केट नीचे आ रहा है सेल कर लिया। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, इट्स ओके, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इट्स ओके। ठीक है, आपने तब क्या करना है, कुछ टाइम लेना है, जैसे कि 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा। मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं 45 मिनट तक मार्केट को देख के ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा नेक्स्ट प्राइस एक्शन हिट नहीं होने तक। ठीक है, आप इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हो, इट्स फाइन, कैंडलस्टिक, इट्स फाइन, कोई भी इंडिकेटर या कैंडलस्टिक ट्रेड कर रहे हो, फाइन। लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है जो जोन पे, वो जोन पे क्या करना चाहिए, आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए और एक सडन क्राइटेरिया देना चाहिए। किसको? मार्केट को। आप अपने आप को दे रहे हो कि ये लाइन एक ड्रॉ किया, नीचे का ही लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आप जैसे कि आप प्राइस एक्शन यूज करते हो तो स्विंग का ऊपर, नहीं तो स्विंग का नीचे। ठीक है, तो आपने स्विंग का ऊपर या स्विंग का नीचे आपने लाइन ड्रॉ किया कि ये लाइन को ब्रेक करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा, ये लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, अगर ऊपर जाता है बाई करूंगा, नीचे आता है तो मैं सेल करूंगा। ठीक है, जब ये आप क्राइटेरिया अपने आप को दे देते हो, तब क्या होता है, आपका जो माइंड है एक सर्टेन लेवल में आता है कि नहीं, ये जब तक नहीं क्रॉस करता मैं तब तक अपने आप को होल्ड करूंगा। ठीक है, अगर हो सके तो 15-20 मिनट के लिए सिस्टम भी बंद कर दो। अगर वो जैसे कि सर्टेन एरिया क्रॉस हो गया, मार्केट ने बाइंग के साइड का आपको सिग्नल दे दिया है, तब आप बाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दिन आपके लिए नहीं है। यू हैव टू क्लोज दैट डे, क्योंकि आपके पास कैपिटल रहेगा, आप आज नहीं तो कल ट्रेड कर पाओगे। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप फिर महीने भर, 1.5 महीने तो 1 महीने तक आप क्या करोगे, वेट कर जाओगे, फिर पैसा आएगा, फिर मैं डालूंगा, ऐसा सिनेरियो कुछ आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चीजें बताना चाहूंगा ओवर ट्रेडिंग के बारे में। सर, जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हो तब हमें क्या लगता है कि नहीं, नेक्स्ट दिन से हम कुछ फॉलो करेंगे, पर नेक्स्ट दिन भी नहीं हो पाता है। इसका मतलब हमें जो चाहिए वो चाहिए डिसिप्लिन। ओवर ट्रेडिंग बंद करने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन में क्या आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, एंट्री आता है, एग्जिट आता है, लॉस कितना % का ले रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड इन डिसिप्लिन। अगर आप अपना पर्सनल लाइफ में जब तक आप डिसिप्लिन नहीं ला रहे हो, तब तक ट्रेडिंग में थोड़ा मुश्किल है लाने के लिए। तो आप क्या करो, आपके पास जैसे ही कैपिटल खत्म हो गया, ठीक है, आपको पता है कि 15 दिन बस पैसा आएगा, इतना पैसा मैं मार्केट में डालूंगा। जो 15 दिन आप स्टडी कर रहे हो, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना पर्सनल डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, पर्सनल डिसिप्लिन ऐसा एक चीज है, आप ट्रेडिंग भी नहीं भी करते होंगे, आप कुछ भी करते होंगे, आपको एक अच्छा जगह पे लेके जा सकता है। ये पर्सनल करियर हो, पर्सनल आप जॉब कर रहे हो, इट्स फाइन, वेयरएवर आप जहां भी काम करते हो। ठीक है, ये आपको एक सर्टेन ग्रोथ तक लेके जा सकते हैं, इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग हो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग आप कुछ भी कर रहे हो। बट डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग बंद करने के लिए हमें जनरली क्या करना पड़ेगा, मार्केट को हमें एक सर्टेन लिमिटेशन देना पड़ेगा कि ये जोन के ऊपर बाई करूंगा, ये जोन के नीचे मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, 2 ट्रेड हिट होने के बाद आप कुछ सोचो ही नहीं, जैसे कि 2 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप कुछ सोचो ही नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये हमको लेना देना ही नहीं है। हम 2 ट्रेड किए, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, हम सिस्टम क्लोज करेंगे। आपको पहले ना सिस्टम क्लोज करना आना चाहिए ट्रेडर्स। आप जब तक सिस्टम क्लोज करना आप नहीं सीखोगे, तब तक ट्रेडिंग में पैसा कमाना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। तो क्या करना है, पहले अपने आपके ऊपर कंट्रोल लाइए बाय द डिसिप्लिन। पहले डिसिप्लिन को ग्रैब करिए, ट्रेडिंग में पैसा बनता रहेगा ट्रेडर्स। थैंक यू।